समय दिया हमारे लिए भी। आपसे पहला मेरा प्रश्न है, जब आप सबसे पहले आप ये बताइए उस दिन मौके पर आप क्या कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया? अब कलेक्ट्रेट न्यायालय परिसर में हम गए थे कवरेज के दौरान, जहाँ पर ये पूरी वाकया हुई। जी, वो न्यायालय परिसर में है, चूंकि वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, और वहाँ पर लोग पीड़ित अपनी फरियाद लेकर आते हैं। जी, तो वहाँ पर हम कवरेज के दौरान, कवरेज के दौरान गए थे, और कैंटीन में हम जो है कई पत्रकार साथी थे जी, वहीं पर चाय पी रहे थे। जी, और वहीं पर ये भी मौजूद थे, जी, नई गढ़ी थाना प्रभारी जी, जगदीप सिंह ठाकुर, जी, और अन्य थाना प्रभारी भी थे। जी, बहुत सारे लोग थे, 2-3 पत्रकार भी हमारे साथ में थे। जी, और मेरे को खुद ही नहीं मालूम था कि क्या मामला है, क्या कैसा है, ना कुछ जानकारी ही नहीं थी। जी, सामने खड़े थे वो। जी, और इसके बाद चाय पीने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा कैंटीन से बाहर निकला, जी, तो ये आए और पीछे से जी, मेरे को पकड़ा, मेरे गले में हाथ डाल के। जी, तो मैं कुछ पहले से पहले बोले कि क्या चलिए हमारे साथ। तो मैं थोड़ा डाउट में हुआ कि कहाँ जाना है, तो हम सोचे कि शायद कैंटीन से ही अपने ऊपर अधिकारियों के पास जा रहे हो, तो जी, उधर के लिए बोल रहे हो। तो मैं भाई उधर ही जा रहा था। जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का उस दिन भी धरना प्रदर्शन था? कहीं न कहीं इसमें भी साजिश हो सकती है? नहीं, मैं साजिश किसकी, मैं साजिश, साजिश तो है। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं उसी को कवरेज करने के लिए गया था, ये भी बात तय है। लेकिन ये साजिश पूरी तरह से थाना प्रभारी की साजिश थी, क्योंकि जो मेरे खिलाफ, अब बताइए कि अपराध उन्होंने 1 माह पूर्व दर्ज किए थे। ठीक। और उसकी न मेरे को सूचना थी, न जानकारी थी, न नोटिस थी, न मेरे को बताया गया। अचानक किसी पत्रकार को घसीटते हुए, एक मतलब जहाँ अ, मौके पर 200-400 लोग मौजूद थे वहां पर, चूंकि वो कलेक्ट्रेट परिसर है, जी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, वही कांग्रेस का कार्यक्रम बाहर चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था। क्या ये किस विषय में आपको गिरफ्तार किए? क्या इन्होंने बताया कि आपको किस विषय में हमने गिरफ्तार कर रहे हैं? यही तो मेरा सवाल था। जब वो जी, हमको गाड़ी में बोले कि बैठने के लिए, जी, और मैं बोला कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं विरोध करने लगा। जी। तो मेरे को कारण बताइए, कारण बताइए, मैं गाड़ी में बैठूंगा, और जो बातें होगी तो जहाँ कहेंगे वहां चलने के लिए तैयार हूँ। तो क्या पुलिस ने आपको कोई कारण बताओ या कोई नोटिस दिखाया था? कुछ भी जानकारी भी नहीं थी, मेरे को भनक तक नहीं लगी। जी, ये पूरा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये थाना प्रभारी का वो था। जी, और इनका इनका ये प्री प्लान था कि इसको ले जाके सीधे जेल में ठोसेंगे, और अभी इधर 3-4 दिन की छुट्टियां हैं जी, लगातार आगे। जी। तो इसको जो है, तो और जो धाराएं लगी है, गंभीर धाराएं उन्होंने लगाया था। हाँ। मैं आपके वाइट में देखा हूँ, आपने आरोप लगाया है कि ये सब एक शराब के तस्कर के इशारे पर हुआ है। क्या आप इस बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? वहां जाने के बाद जब मेरे को बताया गया, पहले तो मेरे को वहां थाने नहीं ले जाया गया, क्योंकि मेरे जाने से पहले वहां पर थाने पर कुछ लोग मौजूद हो गए थे, जी, जिसमें से जानकारी हुई जी, कि जो अगस्त क्रांति मंच के समर्थक थे, और बहुत सारे पत्रकार साथियों ने खबर चलाई, तो बहुत सारे पत्रकार साथी पहुंच गए। जी, और हमारे शुभचिंतक बहुत सारे लोग थाने पर हमारे जाने के पहले मौजूद हो गए थे। जी, जी, और इस बात की जानकारी थाना प्रभारी को लग गई। जी, और वो थाने न ले जाके कैमरे से बचाते हुए वो ले जाए गए, जो थाना परिसर के पीछे जी, कुछ पुलिस क्वार्टर्स बने हैं, जी, उसमें रखा गया मेरे को। जी, और वहां पर उनके साथ में 2 पुलिसकर्मी थे, जी, पूरी तरह से भद्रता किए। जी, मेरा फोन मेरे को ले जाते समय, पहली बात तो गाड़ी में जबरदस्ती मेरे को घसीट के, जैसे कि मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूँ, जी, इस तरह बैठाया गया। जी, और मेरा फोन छुड़ा लिया गया। और आप मेरे फोन में सभी के फोन आ रहे थे, जी, जी, यहाँ तक कि विधायक का जैसे ही फोन आया, जी, मऊगंज विधायक का, जी, तो देखते ही उसने गाड़ियों को बोला कि ये आ गया तुम्हारे आका का फोन। जी, हम्म। जी, और विधायक को माँ बहन की गालियां दी जी, हैं।
और ये कुल मिला के पूरी तरह से सुनियोजित मेरे से खबरों से लेकर बौखलाया हुआ था। जी उन्होंने सीतापुर कांड का उल्लेख किया, इसमें सीतापुर मामले में आपको जानकारी होगी कि हमने खबर पर मुक्तक चलाया था, उसी में निलंबित हुआ था। आपका भी उसमें सभी लोग खबर चलाए थे जी हैं, जी उसमें निलंबित हुआ था। जी मऊगन विधायक में एंट्री हुई थी, आपको याद होगा, एक नाबालिग हिंदू लड़की के मामले में। जी उस घटना को उल्लेख किया और महादेवन घटना को उल्लेख किया कि उसके साथ विधायक कहने पर तुम खबर चलाते हो, विधायक के साथ रहते हो हैं। तो विधायक को भी मतलब आप शब्दों काफी माँ बहन की गालियां दी गई और उनको वो अब जो हमको धमकी दी गई। जी। हम्म, और तो वहां मिथिलेश डरा। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आरोप लगाया था कि एक तस्कर के इशारे पर हुआ है। ये तस्कर कौन है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। कि अब मेरे को जब वहां से वो वहां ले जाने के बाद पता चला, जी तो मेरे को शिकायत दिखाए और फिर मैंने उसके चूंकि मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ जी जो शिकायत करता है, जी तो बाद में जब मैंने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया जी कौन है ये व्यक्ति, ये पता चला कि ये शिकायत जो उसमें दर्ज की है कि ये कोई नई गढ़ी का जो शराब दुकान है जी उसका कर्मचारी है। जी और फिर तो कर्म उसके उसके शिकायत पर जी उसने कहा है कि ब्लैकमेलिंग किए हैं, 10,000 रुपए लिए हैं। जी है जी और वो रहने वाला रायपुर थाना क्षेत्र का है। जी कोई जायसवाल है। जी मेरे को थोड़ा, मैं इस समय तो मानसिक रूप से थोड़ा हतप्रभ हूँ, परेशान हूँ, जी नाम ध्यान नहीं आ रहा। जी उसे कहने पर तो ये पता चला, और कई बातें पता चली कि जो नई गढ़ी थाना प्रभारी अपने ड्राइवर जो रखते हैं, निजी ड्राइवर, जी जी जहाँ जाते हैं तो आपको मालूम हुआ कि उनका गाड़ी में थाना किसी रहेगा, ड्राइवर एक ही रहेगा, वो दलाली के माध्यम है उनका, लोगों ने ऐसा बताया जी जी कि लेन देन का पूरा काम उसी से करते हैं ये। जी जी है जी तो उसका कोई रिश्तेदार है, जी ऐसी जानकारी मिल रही है। जी जी और उसके कहने पर ये, और मेरा साक्ष्य मेरे को सूचना देना चाहिए प्रथम दृष्टिया, तो कोई शिकायत है जी तो इसको आप, हम, मेरा हक होता है एक सौ, जी 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 कि मेरे को उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। सो नोटिस तो मेरे को देते, सूचना देते, मैं अपना पक्ष रखता है। जी जी हाँ, जिस तरह से राज्य सरकार का एक आदेश है, आपको भी मालूम है, सभी को मालूम है जी ना? जब आपको पुलिस ने पकड़ा तो आपने किससे किससे संपर्क किया? मेरा संपर्क किसी से नहीं हुआ भैया, मेरे को तो जानकारी है, मेरा मेरा फोन छुड़ा लिया गया जी पहली बात तो, गाड़ी में बैठाते हुए। जी है जबरदस्ती मेरे साथ एक घसीटते हुए जी जी गाड़ी में बिठाया, सबसे पहले फोन छुड़ाया। जी मेरी किसी से बात ही नहीं हुई जब तक मेरे को घर छोड़ने के बाद ही मेरे में हाथ में मोबाइल आया है। जब और वहाँ पत्रकार साथी पहुंच गए जी और समर्थक जो पहुंच गए, जो हमारे शुभचिंतक थे, जी हैं, कई समाज सेवी संगठन थे, जी हैं, जी उनके लोगों को जब पहुंच गए, जब वो देखने लगा कि मऊगन विधायक भी पहुंचे हैं, इस घटना का विरोध कर रहे हैं, जी हैं, जी तो उसके बाद उसने वहां से पहुंचाया। घर छोड़ने के बाद मेरे को मोबाइल दिया, और जी मोबाइल देने के बाद फिर मेरी बात हुई, जी जिन दिन की फोन आया था, तो जी मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जी पूरा मामला ये था सर। अब आगे आप क्या मांग करते हैं? आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? मेरी यही है कि जो यहाँ पे पहली बात, प्रदेश सरकार का जो आदेश है, जी जी उस आदेश के तहत उसका पूरी तरह से थाना प्रभारी द्वारा उल्लंघन किया गया। जी और सर बड़ी बात यह है कि इस घटना के पहले उन्होंने एक हमको मानहानि की नोटिस भेजी थी। जी जी और नोटिस में ये साफ लिखा है, एक पीड़ित फरियादी जो है, जी कुछ दिनों पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया था जी और उसने आरोप लगाया था कि एक न्यायालयीन कोई आदेश है, जी उसका पालन थाना प्रभारी नहीं करा रहे हैं। दो जी तीन बार मैंने उसको शिकायत रूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी, जी और उस दिन वो तीसरी बार कार्यालय में जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा शिकायत लेके, जी जी तो वो वहां पर मीडिया में जवाब दिया जी जी और खुले तौर पर आरोप लगाया कि हमसे 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। बोले कि 8,000 रुपए पुलिस अधीक्षक को देना पड़ता है, जी जी हमको 2,000 रुपए मेरे को रखना पड़ेगा, तब आप न्यायालयीन आदेश का पालन होगा। जी तो एक चौथे स्तंभ का क्या काम है? जी तो लोगों का आईना दिखाना, लोगों की आवाज उठाना है। मिथिलेश जी, आपको से जानना चाहूंगा कि मऊगंज जिले कम से कम नहीं 1.5 साल से ऊपर हुआ है। जिस जी तरह से जी मऊगंज में पत्रकारों से बदसलूकी, इसके बाद भ्रष्टाचार, प्रशासन को फेरबदल करना, ये कहीं न कहीं सवाल उठता है। आप इसमें क्या कहेंगे? मैं आप इन्हीं क्षेत्र पे रहते हैं।
देखिए, लगभग सभी लोग जानते हैं कि मैं जमीनी स्तर पर रहकर लोगों की आवाज़ों को उठाता रहता हूँ, जी, हैं? जी, आप मेरे बारे में पता करें, कोई भी आप मेरे को अच्छी तरह से आप जानते हैं और कहीं भी किसी भी स्थान पर देखें, मेरी खबरों को देखें, जी, हैं? जी, तो मैं जमीनी स्तर का रहने वाला हूँ, जमीन लोगों की समस्याओं को उठाता था जी, और यही समस्या उठाना, लोगों की बात को रखना, वरिष्ठ अधिकारियों को के सामने बात पहुंचाना, यही खबरों को दिखाना ही उनको नागवार गुजरा जी, और उन्होंने कुंठित मानसिकता के साथ यह पूरा जो है सुनियोजित तरीके से जी, यह पूरा षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ। मैं वरिष्ठ अधिकारियों से या प्रदेश सरकार से और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, सबसे मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से एक जांच आखिरी कराई सवाल जाए। मिथिलेश जी, एक आखिरी सवाल। मऊगंज जिले में जब भी पत्रकार कोई भी मुद्दा उठाता है, तो जी, उसको आखिर प्रशासनिक अधिकारी दबाव क्यों बनाते हैं? आखिर ये संविधान में कहाँ लिखा है कि पत्रकार की आवाज को दबाने की प्रशासनिक अधिकारी का हक है? इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है कि जो आवाज उठाएगा तो उसका ये चौथे स्तंभ का गला घोटने का प्रयास किया गया जी, है। ये दुर्भाग्य इसको हम माने कि बताइए, लोगों की समस्याओं को उजागर करने वाला यदि कोई काम कर रहा है जी, जी, तो उसको उनकी मदद करने की बजाय, पीड़ितों की मदद करने बजाय जो उनकी समस्याओं को उठा रहा है उसको उनके आप फर्जी तरह से ऊपर अपराध दर्ज करके और सुनियोजित तरीके से और ले जाके इनका प्री प्लान, इनका इनका जो षड्यंत्र था, ये तो मेरे को अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि बहुत गहरा गहरा षड्यंत्र चल रहा था इन लोगों का। ये कहीं कहीं शराब तस्करों से है जुड़ा हुआ मामला है जी, और उनके इशारे पर मैं भी करा हूँ कि क्या काम किए गए और तभी एक FIR बड़ी बात दर्ज जो हुई, जी, उसमें जो आवेदन पड़ा है वो 3 महीने पूर्व है कब बताया जाता है कि वो आवेदन उनसे लिखा गया। अब है उनका आदमी तो कभी कभी लिखवा सकते हैं। जी, जी। मिथिलेश जी, और एक और सवाल है मेरा। इसमें जी, विधायक जी भी ये बोले कि मैं ऊपर जाऊँगा और पत्रकारों के हित की बात करूँगा और जल्द ही आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन अभी तक 3 दिन 4 दिन हो गए आपके साथ ये दुर्घटना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण सी ये घटना घटी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा देने के लिए भी विधायक प्रदीप पटेल तैयार थे। ये क्या जी, बात सही है? जैसे ही सूचना मिली थी कि मेरे के साथ ऐसी ये घटना हुई है, इस जी, जी। प्रकार पुलिस ने बर्बरता किया है, तो मऊगंज विधायक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। जी, वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद से मेरे मऊगंज विधायक से कोई किसी तरह से बात नहीं हो रही है और मैं और मेरा पूरा परिवार जो है जी, इस पूरी घटना को लेकर डरा सहमा हुआ है, क्योंकि थाना प्रभारी द्वारा कोरे कागजों पर मेरे से दस्तखत करवाया गया जी, और जबरदस्ती। जी, अब मेरे को ये तो कहीं मैं तो इस डर में कहीं ये मेरा एनकाउंटर ना करें, चूंकि कैमरे की नजर से बचा के ही ले गए मेरे को वहां पर, जी, है। तो हम तो इस भय में तो कहीं एनकाउंटर करने का इनका तो कोई प्लान नहीं है। जी, जिस तरह से हमको वहां उठाए जी। और तो मैं पूरी तरह डरा सहमा हूँ और मेरा पूरा परिवार डरा सहमा है। नहीं, और मैं जी, मिथिलेश जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि विधायक जी आपके साथ थे और जी, सूत्रों से जो जानकारी मिली कि विधायक जी जो बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री तक जाऊँगा और पत्रकारों के हितों में बात करूँगा और ये फिर पता चला कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ये क्या वजह है? मैं ये जानना चाह रहा आपसे। अब इसकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ? ये विधायक की बात है। मेरी विधायक जी से आज तक कोई बात इस मामले को लेकर कोई किसी तरह से उस घटना के बाद जी, आज दिनांत तक कोई बात नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर। जी। अब मिथिलेश विधायक जी, जी, आपको चैनल में समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और आशा है कि सभी एकजुट होकर इस जिस तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया, जी, जी। तो मैं सभी पत्रकार साथियों से और सभी चैनल के जो संपादक हैं, आज मेरी बारी है, कल किसी और की बारी हो जाएगी, क्योंकि जनता की आवाज उठाएगा, जी, जी। यदि उसके साथ ऐसी घटना, ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा, जी, तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मात्र कहने के लिए रह जाएगा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, धन्यवाद भैया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हुए हैं आप। यहाँ पे पता चला कि लोकतंत्र को बुलडोजर से ढाया जा रहा है और पता चला कि लोकतंत्र को बनाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमको लगा एक बलिदान की ज़रूरत है, उसके लिए मैं जबलपुर से सीधे यहाँ आ रहा हूँ।
सबसे 2-3 सवाल है आपके माध्यम से जगदीश ठाकुर को और एसपी साहब को भिजवा दीजिएगा कि एक गरीब ब्राह्मण की 80 वर्ष की मां के साथ बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दी गई, ऑडियो वायरल हुआ। एक तथाकथित तस्कर जिसकी तस्करों के साथ साठ-गांठ का पैसे लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ, उसको पकड़ने की जेल भेजने में इनकी छुच्छी जो थी तो ढीली हो गई और हवा निकल गया। एक नाबालिग की हत्या हुई, एक लौता पुत्र था, आज सालों हो रहे हैं, इनका फ्यूज उड़ गया उस हत्या का खुलासा करने का। एक गरीब सोनी परिवार के लड़के को 4-4 गोलियां मारी गई और यहाँ के तथाकथित अपराधियों के संरक्षक और रिश्तेदार और परिवार का सदस्य है, नामजद है। थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर को भी पता है कि कौन गोली चलाया था, और अगर वो पकड़ जाए तो इस सारे नई गढ़ी और मऊगंज क्षेत्र के अपराधी जो हैं उनका संरक्षक आका कौन है, और 1000 से ज्यादा अवैध पिस्टल और कट्टों का खुलासा हो जाए, उनको पकड़ने के लिए पैर कांपने लगते हैं, पैरालिसिस मार जाता है। और जो जनता की आवाज है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, और जो कहते हैं कि समाज का दर्पण है, और वो दर्पण अगर दिखा देता है कि चेहरा में कालिक है, दर्पण दिखा देता है कि तुमने भ्रष्टाचार किया है जनता के बूंद बूंद पानी का, और दर्पण दिखा देता है कि राइजिंग पाइप जितने हैंडपंपों की थी एक भी नहीं है, और तुम्हारा तो तथाकथित खासम खास पूर्व सरपंच है, उसकी ओसारी में चारों तरफ वो बल्ली की तरह पूरे नई गढ़ी क्षेत्र की राइजिंग पाइप लगी हुई, वहां जाकर रेड डालने में तुम्हारे चूल्हे हिल जाते हैं। और जब वही एक पत्रकार सवाल करता है तो उसको अपराधी की तरह, आपके माध्यम से उन पत्रकारों से मेरा कहना है कि बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा, पानी बगैर तुम्हारा भी परिवार मरेगा, और हो न हो जिस दिन हत्या उस सुभाष के बेटे की तरह तुम्हारे परिजन की होगी, समझ में आएगा। मैं बोलता हूं, बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। और एक मिथिलेश क्या, हजारों तैयार हैं जो हिंदुस्तान की आजादी की कीमत समझते हैं, वो सब तैयार हैं, तलबे चाट के जीने वाले और होंगे। हम क्रांति और न्याय पे, लोकतंत्र पे और संविधान पे भरोसा करते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। मुकदमों का डर हमें नहीं है, अभी लोकतंत्र और कानून है, वो न्याय करेगा। मैं अभी देता हूं आवेदन, तत्काल बगैर जांच के FIR कर दो ना। हिंदुस्तान के संविधान में नियम है, आपको नोटिस देना था मिथिलेश त्रिपाठी को, नोटिस के बाद अगर नहीं आते तो आप गिरफ्तारी करते। आपने कब सूचना दी, कब इनको नोटिस दे के बुलाया, कौन सा ऐसा संगीन अपराध था, किसने, कौन सा ऐसी बातचीत थी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे, मैं जाऊं किसी दुकान में सामान लूं या मेरा गेहूं बेचूं, मसूर बेचूं, और कहीं पैसा मैं लेता रहूं तो तुम वीडियो करके और सामने वाले से को बैन करके और उससे आवेदन लिखवाओ कि लिखो कुंज बिहारी के नाम की हफ्ता वसूली कर रहा था, किस बात के लिए पैसा। मिथिलेश त्रिपाठी का कहना है कि उसने विज्ञापन लगवाया था, तो विज्ञापन का मैं भी पैसा देता हूं, और मध्य प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की सरकार विज्ञापन का पैसा देती है, सारे पेपरों को देती है, सारे पेपर वालों पे अड़ीबाजी का केस चलाओ ना। हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई भी हिंदुस्तान का पेपर हो, सब विज्ञापन का पैसा सरकार से लेते हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर अड़ीबाजी का केस चलाओ ना, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ चलाते हैं, वो भी तुम्हारे खिलाफ चलाते हैं, तो लगा दो सब पे अड़ीबाजी, तब मानो कि मिथिलेश पे भी लगा दो। क्या होगा अगला कदम जिस प्रकार से पत्रकार पर हमला किया गया? जो कदम है हिंदुस्तान के न्याय और बापू का जो मार्गदर्शन था उसके हिसाब से पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करेंगे। पिपर छता की लूट, लालगंज के तालाब की लूट, नल जल की लूट, इतनी बड़ी लूट पे मौन हो, और 10,000 या 2,000 कोई पत्रकार एडवर्टाइज का ले रहा है तो उस पे फर्जी FIR, और वो भी बंद करके, तो चुप नहीं बैठेंगे। एक नहीं 1000 हो जाए, FIR तुम्हारे हाथ में है, संविधान न्याय हमारे पास रास्ते हैं, हम न्यायालय जाएंगे। और CCTV फुटेज की अभी हमने RTI अपने साथियों को कहा था, अगर नहीं लगी है तो कल RTI से हम CCTV फुटेज की मांग करेंगे और उसके आधार पर हम न्यायालय की शरण में जाएंगे।